कुरुक्षेत्र का अग्रसेन पब्लिक स्कूल सेक्टर 13 के सबसे पॉश इलाके में स्थित है। इस स्कूल में प्रतिदिन हजारों विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों का आवागमन होता है। वहीं चुनावों के दौरान इसी स्कूल में काउंटिंग भी होती है, यानी नए जन प्रतिनिधियों की घोषणा भी विद्या के इसी मंदिर से होती है। हैरत की बात यह है कि विद्या के इसी मंदिर के आसपास हल्की सी बरसात में जल भराव की ये स्थिति है, तो अगर मानसून तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो जल भराव की स्थिति और भी भयंकर हो सकती है। उस समय बरसात का पानी न केवल विद्या के मंदिर में प्रवेश कर विद्यार्थियों की पढ़ाई को बाधित कर सकता है, बल्कि इस स्कूल के आसपास रहने वाले घरों में भी बरसात का पानी प्रवेश करके मकान मालिकों को नुकसान पहुंचा सकता है। उस स्थिति में होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी किसकी होगी? नगर परिषद की या फिर पानी की निकासी का टेंडर लेने वाले ठेकेदार की? गौरतलब है कि इसी वर्ष जनवरी 2025 में सेक्टर 13 और सेक्टर 7 में जल निकासी की इसी समस्या के समाधान हेतु थानेसर नगर परिषद द्वारा 3 करोड़ 60 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया था। ये टेंडर अग्रसेन कोऑपरेटिव L&C सोसाइटी के नाम छूटा था। ये वही सोसाइटी है जिसका मुद्दा बीते दिन विधायक अशोक अरोड़ा ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी उठाया था। अब प्रश्न ये उठता है कि 4 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर काम शुरू क्यों नहीं हुआ? क्या ये टेंडर काम करने वाले ठेकेदार और नगर परिषद के अधिकारियों या फिर नेताओं की आपसी खींचतान के चलते लेट हो रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है? गौरतलब है कि बीते दिन जहां अशोक अरोड़ा ने इस सोसाइटी का मुद्दा उठाया, वहीं उसके एक दिन बाद सोसाइटी के संचालक विशाल भाटिया ने प्रेस वार्ता कर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए कि एक सोची समझी साजिश के तहत उनके द्वारा किए गए कामों की पेमेंट रोकी जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि कुछ अधिकारी अपने चहेते ठेकेदारों को ये काम देने की फिराक में है, जबकि इस टेंडर को पूरा करने का समय 9 महीने का है, यानी 30 सितंबर 2025 तक इस काम को करने का समय तय किया गया है। अब आप इस खड़े हुए पानी को देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर परिषद के अधिकारी, ठेकेदार और नेताजी आमजन के हितों का किस प्रकार ध्यान रखते हैं।